हमारे साथ मंच पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और यहाँ के हमारे पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी साहब, पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ता जिनको मैं देख रहा हूँ, मैं अपने सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुंबई इतनी दूर आने के बाद भी इतने पत्रकार साथी हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ मैं एक पारिवारिक कार्यक्रम या परिवार से बहुत ही हमारे गहरे संबंध जिनसे थे उनसे मैं मिलने आया था। उनका स्वास्थ्य और उनसे इधर बहुत दिनों से मेरी मुलाकात नहीं हुई थी, इसलिए मैं मिलने आया था। लेकिन मैं देख रहा हूं कि जब से कार्यक्रम मुंबई का जारी हुआ है उसी समय से न जाने कितनी खबरें चलने लगी हैं, और ये खबरें इस बात के लिए चल रही हैं कि कुछ लीडर से मैं मिलने वाला हूं या मुलाकात करने वाला हूं मैं। क्योंकि देश का माहौल ऐसा है कि कुछ दिनों बाद सत्ता में बैठे लोग और सत्ता से दूर लोग या तमाम गरीब किसान मजदूर की पार्टी के जो गठबंधन हो रहे हैं उसकी चर्चा चल रही है। लेकिन सभी चर्चाओं में सबसे बड़ी चर्चा महाराष्ट्र की रही। जिस तरीके से महाराष्ट्र में फेरबदल हुआ और उसके बाद खबरों में यह चला कि उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह पार्टी तोड़ी जाएगी या और प्रदेशों में पार्टी तोड़ी जाएगी। लेकिन एक बात मैं साफ कह सकता हूं, आने वाले समय में देश की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। जो सरकार एक छोटे से व्यंग को नहीं सहन कर सकती, जो डेमोक्रेसी में टॉलरेंस की बात है हमारे समाज में, अगर हम वो नहीं सहन कर सकते हैं, एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में टमाटर बेचने को लेकर के एक केवल उसने न्यूज बनाई और लोगों को जागरूक करने की कोशिश की कि आज टमाटर की कीमत क्या है, और केवल उसने आवाज उठाई प्रधानमंत्री जी की लोकसभा से, उसे थाने में बंद कर दिया। क्या महंगा टमाटर अगर हम कहें तो क्या हमें जेल भेज दिया जाएगा? सोचिए कितनी कमजोर सरकार है। ये तो टमाटर की बात है, अभी तो और चीजों की गिनती नहीं की। और फिर महंगाई का सवाल केवल ये नहीं है, महंगाई का सवाल ये है कि अगर महंगाई है तो क्या हमारे छोटे दुकानदार को मुनाफा हो रहा है क्या या फिर मुनाफा कोई और कमा रहा है? सवाल यही सबसे बड़ा है। आज हर जरूरत की चीज महंगी है। कोई भी चीज उठा लीजिए उसमें कितनी महंगाई है। आटा, दाल, रिफाइंड तेल, पेट्रोल, डीजल, हर चीज महंगी है। और किस तरीके से प्राइवेटाइज लोग कर करके चीजें कुछ लोगों के हाथ में मुनाफा जा रहा हो। इसलिए मैं कह सकता हूं महंगाई के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर, और जिस तरीके से समाज को बांटने की कोशिश बीजेपी कर रही है उस सवाल पर पूरा देश भारतीय जनता पार्टी को इस बार देश की गद्दी से हटाने का काम करेगा। विपक्ष जो एकजुट हो रहा है वो बिखरता हुआ दिख रहा है। पार्टी अपने आप टूट के जो है सरकार में शामिल। देखिए वो आप अपने तरीके से देख रहे हो, इसीलिए मैंने कहा इस बार एनडीए का सफाया पीडीए करेगा। एनडीए को हटाने का काम पीडीए करेगा। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमानी इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। और ये सवाल पूछा जाएगा कि आखिरकार पीडीए को सरकारी नौकरी क्यों नहीं, पीडीए की हिस्सेदारी क्यों नहीं, लोकतंत्र में आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी क्यों नहीं?
जाति जनगणना सब चाहते हैं, कौन नहीं चाहता जाति जनगणना? सब चाहते हैं जाति जनगणना हो, सामाजिक न्याय सब चाहते हैं। हमारा किसान बर्बाद हो गया, किसान खुशहाल हो, वो सब चाहते हैं। और बिना किसान के अर्थव्यवस्था नहीं समझ सकती। कोरोना के समय पे जब सब कुछ बंद था, कारखाने, उद्योग, फैक्ट्रियां, ऑफिसेज, सब चीजें बंद थी, अगर कोई काम कर रहा था जमीन पे तो हमारा किसान काम कर रहा था, उसी ने अर्थव्यवस्था बचाई। और बीजेपी के लोग क्या सपना दिखा रहे थे कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। यूपी में तो नहीं हुई, क्या महाराष्ट्र में आय दोगुनी हो गई? आय तो दोगुनी नहीं हुई, लेकिन अपने विधायक दोगुनी करने के चक्कर में बीजेपी प्रयास कर रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे आपकी क्या कहा, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार उनके साथ है, कई राज्य साथ है, क्या ये उनके लिए चीजें होगा या आपका ओपिनियन? समाजवादी पार्टी इसके खिलाफ है। हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र ये मजबूत हो, हम ये चाहते हैं। जो लोग घबराए हुए हैं, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो आखिरकार ये सवाल उठा रहे हैं। यूसीसी खिलाफ है। क्या आप जिस तरह से माहौल बना हुआ है, अपोजिशन की सारी मीटिंग भी हो रही है, दोबारा मीटिंग भी हो रही है, तो महाराष्ट्र को लेकर किसी तरह की रणनीति तय करेंगे? क्योंकि काफी देखा गया है जो सत्ता में से अचानक विपक्ष में नजर आने लगे। मुझे उम्मीद है कि महाराष्ट्र की जनता फैसला लेगी और जो लोकतंत्र की मर्यादाओं को, लोकतंत्र की जो परंपराएं हैं, उनकी धज्जियां उड़ाने, उनके खिलाफ मतदान होगा लोकसभा के चुनाव। क्या आपको लगता है कि अजित पवार ने आपको जो बीजेपी से हाथ मिला, ये पीडीए के लिए, एनसीपी के लिए तो है बड़ा झटका, पीडीए के लिए भी कहीं भी चिंता नहीं पड़ा? ये पीडीए समझ नहीं पा रहे हैं आप? ये पीडीए की आबादी इतनी है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा, पता नहीं लगेगा। और फिर आपको सोचना ये चाहिए कि एक टमाटर को लेकर के अगर किसी ने आवाज उठा दी, उसे थाने में बंद कर दिया। एनसीपी के टूटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा विपक्षी की एकता? ये पीडीए भी यहां पर है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का कब का सपना था, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के साथ लोहिया जी भी काम करना चाहते थे। कितना बड़ा सपना था कि ये वर्ग एक साथ आए और राजनीतिक हिस्सेदारी बने उनके साथ। तो मुझे उम्मीद है आने वाले समय में प्रयास हमारा जारी रहेगा और मुकाबला किया जाएगा। एनसीपी के शब्द को टाल गया, इसकी इंपॉर्टेंस बताएं। मैं आपसे कह रहा हूं कि जब ताकतें मिलती हैं तो कई बार कुछ ऐसे फैसलों के खिलाफ निर्णय बूमरैंग भी कर जाते हैं। ये जरूरी नहीं कि गठबंधन हो जाने से, तोड़ने से ताकत बढ़ जाए। कभी कभी ताकत कम भी होती है। जनता की ताकत लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण है। जिस तरह से लगातार मीटिंग्स में जा रहे थे, तो क्या उनको तोड़ने की कोशिश नहीं है? ये बीजेपी की क्या रणनीति है, कभी कभी समझ में किसी को नहीं आता। बीजेपी इसी तरह काम करती है, लोगों को तोड़ करके, समाज को तोड़ करके, बंटवारा करके, बांट करके, उनका हिस्सा छीन करके। भारतीय जनता पार्टी इसी तरह आगे बढ़ती है, बांट करके। एक सबसे अहम सवाल देखा गया है कि अपोजिशन इससे पहले भी कई बार एक साथ हुई, लेकिन कहीं ना कहीं चेहरा उनके लिए दिक्कत बन जाता है। साथ ही समाजवादी पार्टी या दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं, सेक्टरी ताकत काफी बड़ी हुई है। ये सवाल जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन इस सवाल में जवाब ये है कि जितने भी रीजनल लीडर्स हैं वो अपने अपने प्रदेश में इतने ताकतवर हैं कि बीजेपी का मुकाबला कर रहे हैं। जो जहां रीजनल लीडर्स या रीजनल पार्टी सरकार में भी हैं, वो कम से कम इतने ताकतवर हैं कि बीजेपी उनके सामने घुटने टेक जाती है। बंगाल का उदाहरण है, बिहार का उदाहरण है, आपका दक्षिण भारत के कई प्रदेशों का उदाहरण है। और उत्तर प्रदेश में अगर बेईमानी न की होती भारतीय जनता पार्टी ने, तो उत्तर प्रदेश में सरकार समाजवादियों की होती। उत्तर प्रदेश में किस तरह की बेईमानी हुई? आप विधानसभा का चुनाव भी देखा होगा, जिला पंचायत का चुनाव भी देखा होगा, ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव भी देखा होगा। कई ऐसी बेईमानियां हैं जो आपके टीवी पे चली हैं कि आपका प्रत्याशी जा रहा है नॉमिनेशन करने, नॉमिनेशन पर्चा छीन लिया,
एक महिला नॉमिनेशन के लिए जा रही थी, उसकी साड़ी छीन ली, साड़ी फाड़ दी। क्या बीजेपी का यही चरित्र है कि अगर महिला नॉमिनेशन करने जा रही है तो उसके कपड़े फाड़ देंगे आप? एमएसडी के चुनाव में आपने नॉमिनेशन नहीं करने दिया, पुलिस लगा दी। और उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में टमाटर के सवाल पर आप पुलिस भेज दे रहे हो आगे। दुनिया में कहीं नहीं ऐसा होता होगा, और मैं समझता हूं मुंबई में भी नहीं होता होगा। सोचो प्रधानमंत्री के क्षेत्र में ही हो रहा हो कि अगर टमाटर के सवाल पर कोई आंदोलन करे तो उसे जेल भेज देंगे आप, क्योंकि टमाटर सस्ता कैसे हो उसका जवाब ही नहीं उनके पास। क्या अखिलेश यादव अपने आप को विपक्ष का चेहरा मानते हैं 2024 के लिए? हमारे पास बहुत चेहरे हैं, जब समय आएगा तो हम लोग तय कर लेंगे। लालू जी ने इसी से जुड़ा हुआ एक कमेंट किया था कि बरात क्या चीज? लालू जी का एक बयान अभी हाल ही में आया था कि बरात तो तैयार है विपक्ष की, लेकिन दूल्हा अभी तक मिला नहीं। क्या बोला था आप ही नहीं जानते हो। हमारे पास बहुत चॉइस है, बीजेपी के पास कोई चॉइस नहीं है। अगर बीजेपी पे चॉइस हो तो बताओ आप, बीजेपी पे अगर चॉइस हो तो बताइए। मुझे उम्मीद है कि पत्रकार साथियों ने सब सवाल पूछ लिए होंगे। मैं प्रेस के लोगों का धन्यवाद देता हूं कि मुंबई में इतनी दूर आए, वहां भी हमें आपसे मिलने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।